बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PS5 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी की असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है 5 मई 2025 है और इस असाइनमेंट का सलूशन मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इस असाइनमेंट के सलूशंस PDF की फॉर्म में आप दिए गए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF फाइल देने का मकसद यही होता है कि आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बाकी आपने खुद डॉक की फ़ाइल बनानी होती है, अपनी वर्डिंग में सॉल्यूशन बनाना होता है। आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको समझाना जो है वो ये वीडियो का पर्पस होता है, ठीक है। ना कि कॉपी पेस्ट करवाना, ना ही प्लेजरिज्म। आइडेंटिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, जस्टिफिकेशंस जो है वो आप अपनी वर्डिंग में मेंशन करेंगे। अच्छा, इस असाइनमेंट का सलूशन बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब पर चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब पर चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि हर एक असाइनमेंट ओपन होती है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो आपको समझाने के लिए होते हैं कि बेसिकली इस असाइनमेंट का मकसद क्या है। अच्छा, इस असाइनमेंट के सलूशन भी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस जो PDF फॉर्म में जो सलूशन होता है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सलूशन शेयर करने का मकसद आपकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग है क्लियर करना होता है, ना कि कॉपी पेस्ट कराना। आइडेंटिफिकेशन सेम होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट सिनेरियो की, तो आप उसको छापा लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए इस असाइनमेंट के, तो जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकेगा और जो इम्पेक्ट होते हैं सिगमंड फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, उसको क्रिमिनल बिहेवियर पैटर्न्स में ना एग्जामिन करके उनके असरात को देख सकेगा रियल वर्ल्ड के केस सिनेरियो को लेकर। इसके अलावा जो है वो साइकोडायनेमिक कंसेप्ट को लेकर फोरेंसिक साइकोलॉजी में असेसमेंट्स पर्टिकुलर एवल्यूटिंग क्रिमिनल मोटिव्स और बिहेवियरल टेंडेंसी रूटेड इन, जो है ना उनको मतलब कि जो टेंडेंसी है या रूट काजेज़ हैं उनको अनरिजॉल्व डेवलपमेंट को, कन्फ्लिक्ट को जो है वो देख सकेगा। मज़ीद आपको बताया गया कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो असेसमेंट है ये आपके लिए सपोज्ड है, मतलब कि फ़र्ज़ी है और आपने सिनेरियो को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं ये लेसन नंबर 8 और 9 में डिस्कस की गई हैं। और आपका टास्क ये है कि आपने करेक्टली तौर पर आइडेंटिफाई करना है सेक्सुअल स्टेजेस को और यूज़ करना है हर एक सिनेरियो में, और आपने जस्टिफाई करना है आपने आइडेंटिफिकेशंस को क्यों इस तरह से सेलेक्ट किया है सिनेरियो को लेकर। आइडेंटिफिकेशंस को लेकर हमने जस्टिफाई करना है सेक्सुअल स्टेजेस जो कि हर एक सिनेरियो से बिलोंग रखेगी, जो आइडेंटिफिकेशंस में आप मेंशन करेंगे। ओके, तो मैं सलूशन भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। और इस सलूशन में आपको सबसे पहले जो है वो पहला जो सलूशन है इसमें बताया गया है कि अली एक ना 16 साल का जुवेनाइल ऑफेंडर्स है जिस पर ना छोटे मोटे ना चोरी और वैंडलिज्म से के ना कई चार्जेस हैं। फोरेंसिक असेसमेंट के दौरान पता चला कि अली की माँ एक सिंगल मदर थी और मेडिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ना दूध नहीं पिला सकी थी। उसे ना जल्दी ही दूध जो है छुड़वा दिया गया था और वो बचपन में ना डे केयर में रहा है, जहाँ केयर गिवर्स बार बार से बदलता रहा है। और डे केयर और स्कूल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अली गुना चीज़ों को चबाना, क्लासमेट को काटना और स्ट्रेस में मुंह से रिलेटेड एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने की आदत जो थी वो अली को पड़ी थी। तो ये ओरल स्टेजेस से ही उसके जो है ना सारे ये सिम्टम्स बीच में आने लग गए थे, तो इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशंस में जो है ओरल जो है वो मेंशन किया है। जस्टिफिकेशंस की बात की जाए तो मैंने जस्टिफिकेशंस में कुछ इस तरह से मेंशन किया है कि अली को ना बचपन में ना दूध नहीं मिला जिसकी वजह से ना उसका ओरल स्टेज मतलब कि 0 से 2 साल में ना फिक्सेशंस हो गया था। फ्रीड के मुताबिक अगर बच्चे की ओरल नीड्स जैसे कि दूध पीना पूरी नहीं होती तो वो ना बाद में एग्रेसिव या डिपेंडेंट बन सकता है। अली का चीज़ों को चबाना, काटना इस बात की निशानी है कि वो ना अपने बचपन की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है और ये फिक्सेशंस उसके पैटी थेफ्ट्स और वैंडलिज्म की वजह से भी बन सकता है या हो सकता है।
सेकंड सिनेरियो की बात की जाए तो सेकंड सिनेरियो में फरहान 24 साल का लड़का है जो बाबरना पब्लिक प्रॉपर्टी को ना ख़राब करना और बेहिसी मतलब कि डिसऑर्डरली कंडक्ट के केसेस में ना फंसा हुआ है। एक दफ़ा उसने ना म्यूनसिपल बिल्डिंग के अंदर ना गोबर भी फेंका था। ज़्यादा वायलेंट क्राइम्स तो नहीं किए, लेकिन उसका ना अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बिहेवियर बदलता है जहाँ आ रहा है। इंटरव्यू से पता चला है कि फरहान को ना बचपन से ही ना रूल से प्रॉब्लम रही है, मतलब कि रूल्स की वायलेशंस का ना रूल्स से प्रॉब्लम रही है। स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कभी बिना क्लीन लाइंस या हाइजीन के रूल्स फॉलो नहीं करता था और हर बार अथॉरिटी को चैलेंज करता था। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैंने की है इसमें मतलब कि एनल स्टेज है, क्योंकि फरहान का ना सफाई और डिसिप्लिन के खिलाफ ना होना एनल स्टेज जो कि 2 से 5 साल की फिक्सेशंस को दिखाता है। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस या नेगलेक्ट का सामना करना पड़े तो वो ना एनल एक्सप्लोजिव पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, जो केयरलेस, मैसी और रेबेलियस होता है। फरहान का ना पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करना और गंदगी फैलाना इसी फिक्सेशंस का नतीजा होता है। फ्रीड के हिसाब से ये ना उसके बचपन के अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट का नतीजा है। ओके, सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो सिनेरियो नंबर जो 3 है, और इसमें ना सारा जो है वो 22 साल की लड़की अपनी ना स्टेप मदर्स को ना मारने की कोशिश के केस में ना ट्रायल फेस कर रही है। फोरेंसिक इंटरव्यूज़ में पता चला है कि उसे ना अपने फादर से ना एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट है, जिसे वो सच्चा सपोर्टर्स कहती है। वो हर औरत से ना जलती है जो उसके फादर्स के करीब आती है, और उसे लगता है कि वो उसे ना रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के मुताबिक सारा का बचपन का रवायली मतलब कि कंपटीशन रिजॉल्व नहीं हुआ और उसकी आइडेंटिटी सिर्फ फादर की अटेंशंस पर डिपेंडेड है। तो अगर सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो सारा का केस अगर है तो भी फैलिक स्टेज में ही आता है, क्योंकि सारा का बिहेवियर फैलिक स्टेज है 5 से लेकर 7 साल की उम्र में, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की फिक्सेशंस को दिखाता है। फ्रीड के मुताबिक लड़कियां इस स्टेज में ना अपने फादर से प्यार और मदर से रवेली फील करती है। अगर ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तो बाद में ना अनहेल्थी रिलेशनशिप और वायलेंट टेंडेंसी पैदा हो सकती है। सारा का स्टेप मदर को मारने की कोशिश इसी अनरिजॉल्व्ड राइवलरी का नतीजा है, क्योंकि ना वो अपने फादर की अटेंशंस को ना प्रोटेक्ट करना चाहती है। ओके, आगे है फोर्थ नंबर सिनेरियो की बात की जाए तो ये जो सिनेरियो है इसमें ना अनमा जो कि 30 साल की औरत है, कोर्ट के ऑर्डर्स पर ना थेरेपी अटेंड कर रही है, क्योंकि ना उसने ऑफिस में ना डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे, रूल्स फॉलो नहीं किए थे और काम में ना देरी की। कोलीग्स कहती है कि वो ना बहुत कंट्रोलिंग और सख्त रिजिड है, मतलब कि रिजिड है, सख्त है। अगर चीज़ें उसके तरीके से नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाती है। चाइल्डहुड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको ना बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई थी और पेरेंट्स ने क्लीननेस और डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, अब ये जो है ऑलमोस्ट जो है ये अनमा की अगर सिनेरियो को देखा जाए तो ये एनल स्टेज में है। जैसे पता है कि टॉयलेट की ट्रेनिंग जो थी वो स्ट्रिक्ट हुई थी, तो ये एनल स्टेज में आता है। अनमा का हर चीज़ को ना कंट्रोल करना और एक्सट्रीम ऑर्डर लाइंस एनल स्टेज किया। एनल रेटेंटिव पर्सनालिटी को दिखाता है। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो वो बाद में ना परफेक्शनिस्ट, कंट्रोलिंग और रिजिड बन सकता है। अनमा का ऑफिस में सपोर्टिज करना जैसे कि डॉक्यूमेंट्स से छुपाना इसी फिक्सेशंस का नतीजा है। वो अपने कंट्रोल के बिना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्राइड के हिसाब से ये उसके ना बचपन के अनरिजॉल्व्ड क्लीन लाइंस कन्फ्लिक्ट्स का नतीजा है। सिनेरियो नंबर 5 की बात की जाए तो सिनेरियो नंबर जो 5 है इसमें ना एक ना 25 साल का लड़का है जिसने ना अपनी डेट्स के साथ सेक्सुअल असल्ट किया है। मतलब कि अक्सर लड़का लड़की डेट्स पे नहीं जाती है, डेट पे
तो उसने ना उस लड़की के साथ सेक्सुअल अजॉल्ट किया है, अरेस्ट हुआ है सेक्सुअल अजॉल्ट के बाद। फिर साइकोलॉजिकल एवोल्यूशंस में पता चला कि उसके ना अनब्रिंगिंग ओवर प्रोटेक्टिव था और उसका ओडिपस कम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं हुआ। मदर से एक्सट्रीम अटैचमेंट जो थी वो टीन एज में उसको सेक्सुअल एजुकेशंस नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसे ना सेक्स के बारे में कन्फ्यूजन्स और शेम महसूस होता था। अब वो फोर्सफुल सेक्सुअल इनकाउंटर्स के ज़रिए कंट्रोल और वैलिडेशंस हासिल करना चाहता है, क्योंकि ना हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में नाकाम है। अगर बात की जाए तो ये फेलिक स्टेज में आता है और फेलिक स्टेज की आइडेंटिफिकेशन जो है वो फेलिक स्टेज किया, और मैंने जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से दिया कि ये ऑफेंडर्स फेलिक स्टेज में ऑडिपस कम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं कर सकता। फ्रेड के मुताबिक अगर लड़का अपने फादर से कम्पीट करके मदर के प्यार हासिल नहीं कर पाता तो ना बाद में उसको ना सेक्सुअल कन्फ्यूजन्स और अनहेल्थी डिज़ायर्स हो सकती है। इस लड़के का ना ओवर प्रोटेक्टिव अनब्रिंगिंग ने उसको ना मदर से ज़्यादा अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से ना उसको रिलेशनशिप में ना कंट्रोल और डोमिनेंस चाहिए। उसके सेक्सुअल अजल्ट्स इसी अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट के नतीजा है। वो अपनी मस्कुलिनिटी प्रूव करना चाहता है। ओवरऑल ये था आपकी असाइनमेंट का सलूशन। फर्दर रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या मांगी गई थी। क्वेश्चन फाइल मैं स्क्रीन पे शो कर दूँ, ये क्वेश्चन फाइल है। ओके, ये मैंने सलूशन तो बता दी है ओवरऑल, और अच्छा ये मार्किंग स्कीम बता दिया है। फर्दर आपको कुछ क्राइटेरिया बता दिया है कि इस असाइनमेंट में ग्रेस डे क्या है, डेडलाइन क्या है, फॉर्मेटिंग किस तरह की होनी चाहिए असाइनमेंट्स। तो ये जो है ना ये हर एक असाइनमेंट में ऑलमोस्ट सेम ही मेंशंस होते हैं। और ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरे क्लासमेट्स को लाजमी तौर पर शेयर करें और सब्सक्राइब कराने में साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर साथ दें। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।